बॉलीवुड का मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि सलमान खान की शादी कब होगी और नेता नगरी में कि राहुल गांधी का ब्याह कब होगा। राहुल गांधी धनतेरस वाले दिन यहीं यानी चांदनी चौक पहुंचते हैं और वो भी सुबह सुबह 8 बजे के आसपास नाश्ता बनाने के लिए। जी हाँ, सही सुना, बनाने के लिए भी, खाने के लिए भी और पैक भी करवाने के लिए। घंटे वाला की ये दुकान है स्वीट्स की और यहाँ पर राहुल गांधी ने इमरती और बेसन का लड्डू बनाया और काफ़ी समय बिताया। खास बात यह है कि घंटा वाले की दुकान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शादी में भारतीय स्वीट्स की सप्लाई यहीं से ही हुई थी। और यहाँ हम आपको दरअसल वो कार्ड भी दिखाएंगे जिसमें राजीव और सोनिया, टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ राजीव एंड सोनिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी दुकान के लिए ये कार्ड भी भेजा है। हैदराबाद हाउस दिल्ली में ये शादी हुई थी। अब जब शादी की बात चल चुकी है तो इस दुकान के जो ऑनर हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आप कब शादी करेंगे। जैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। जैन साहब, आपसे जानना चाहिए क्या गुफ्तगू हुई राहुल गांधी की और आपकी सुबह के ब्रेकफास्ट। बस हमने तो सबसे पहले उनको, राहुल जी को यही कहा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, अब आप शादी कब कर रहे हैं। तो उन्होंने तो हंस के ही एक जवाब दिया, बिल्कुल करेंगे जी, ज़रूर करेंगे। और उसके बाद वो अपना जैसे मिठाई लेने आए थे अपने रिलेटिव्स के लिए, घर के लिए, तो उनको एक लगा कि मैं भी कुछ मिठाई बना के ट्राई करना चाहता हूँ। तो अब ये तय हो गया कि राहुल गांधी शादी करने वाले हैं, राहुल गांधी बैचलर नहीं रहेंगे। मतलब जिस राह पर अटल बिहारी वाजपेयी चले वो वाली राह नहीं होगी। राहुल गांधी का भी सेहरा भी सजेगा और मिठाई भी बनेगी और उम्मीद है मिठाई यही आप लोग बनवाएंगे। देखिए वो, अब ये तो उनका जरा पर्सनल डिसीजन है। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई आप ज़रूर आप शादी करिए, अब करें नहीं करें, कब करें, ये तो राहुल जी का अपना पर्सनल। कुछ बताइए कब करने वाले हैं? नहीं, ये तो नहीं पता, बताते तो हम तो पहुंच जाते ना ऑर्डर लेने सबसे पहले कि जी ऑर्डर दीजिए। और राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी और सोनिया गांधी की भी शादी की मिठाई यही बनी थी। यहीं से गई थी, बल्कि जब उनकी सिस्टर की शादी हुई तो उसमें भी जो वेजिटेरियन चाट वगैरह थी, स्वीट्स थी, वो भी हमारे यहाँ से ही गई। प्रियंका से लेकर के और सोनिया जी से लेकर के और राजीव जी सभी शादियों का यही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या बनाया था, थोड़ी आगे चल के आप बताइए क्या क्या बनवाया था उन्होंने उस सुबह के वक्त। सुबह वो आए तो उन्होंने एक तो बनाई, उनके पापा को इमरती बड़ी पसंद थी, तो जब भी राजीव जी का बर्थडे होता था या उनके घर में होली सेलिब्रेशंस होती थी तो स्पेशली हमारे कारीगर जाते थे, उनको हमारे यहाँ की आलू बेडमी और इमरती वो ऑन साइट ही बनती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इमरती बनानी है और वही मैं खाऊंगा। तो फिर उन्होंने एक तो इमरती में अपना हाथ आजमाया, फिर सेकेंडली उन्होंने कहा कि चलो मैं एक बेसन का लड्डू भी, उनको बड़ा पसंद है, तो मैं बेसन का लड्डू बना के देखता हूँ। उन्होंने बेसन का लड्डू भी बनाया था। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? बेसन का लड्डू राहुल गांधी ने कैसे बनाया था, वहीं पर थे आप? उन्होंने भाई साहब घी बढ़ाया, भूंजा था, उन्होंने मेवा डाली थी सारी, और सही तरह से भूंजा था, उन्होंने सही लड्डू बनाए थे जी। तो मदद कर रहे थे आपके साथ? हाँ जी, अम्मी के बगल में खड़े, वो भूंजा था उन्होंने नहीं था, अपने हाथ से अपने। कितना टाइम लग गया था एक लड्डू बनाने में? कम से कम 20 मिनट करीब लग गई। लड्डू गोल बन पाया था उनसे? गोल बना दिया था साहब उन्होंने। हाँ, गोल बनाया था साहब। तो बहुत बढ़िया इसी तरह का लड्डू राहुल गांधी ने। अच्छा, हलवाई को लेकर भी कुछ आपकी बात हुई थी कि प्रोफेशन को लेकर राहुल गांधी काफ़ी चर्चा करते हैं, कभी कुलीस के साथ करते हैं, कभी किसी और के साथ। मेन उनका यही था, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जैन साहब आप एक बात बताइए कि जैसे 5 स्टार होटल में हम जाते हैं, वहाँ हम उनके जो कुक्स हैं उनको हम शेफ़ कहते हैं, लेकिन जो आपके हलवाई हैं वो हलवाई रहेगा, वो शेफ़ क्यों नहीं? जबकि ये तो इंडियन आर्टिसन, ये भी वही मेहनत करते हैं भाई। अगर वो पेस्ट्री बना रहे हैं, दाल मखनी बना रहे हैं, नान बना रहे हैं, आपके हलवाई समोसा बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, रसगुल्ला बना रहे हैं, मेहनत बराबर है, दोनों हाथ का हुनर है। मैं कहा हाँ सर, ये बिल्कुल बात है और ये होना भी चाहिए कि इनको भी, हलवाइयों को एक सम्मान मिलना चाहिए जो हम शेफ्स को देते हैं, क्योंकि इनका भी हुनर कम नहीं है। तो उन्होंने इस बात को काफ़ी हाईलाइट करा और इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने इसलिए वो बनाया भी, और कि भाई मैं दिखाता हूँ कि इसमें कोई आसान नहीं है, मेहनत लगती है इसमें भी। तो आपको भी लगता है कि जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं ना कहीं कमी रह गई हलवाइयों के लिहाज से? हलवाई को कई बार हम सेकेंडरी सोच लेते हैं, शेफ को प्रायोरिटी देते हैं। कई बार हमें लगता है, जैसे हम भी कई बार सोचते हैं कि भाई शेफ़ सोचते हैं, हम लगता है कि हाँ भाई पढ़ा लिखा अच्छा सा आदमी होगा, सूटेड बूटेड होगा, और हलवाई को हम वही सोचते हैं कुर्ता होगा, धोती होगी या वैसे से लूज, इमेज बन गई, जो एक इमेज बन गई है। तो मैं समझता हूँ हलवाई भी पूरा सम्मान का अधिकार है, मेहनत वो भी पूरी करता है, कलाकारी उसके भी हाथों में है, कलाकारी उसके हाथों में। और आप ये देखिए लड्डू, और हो सकता है राहुल गांधी जब शादी करें तो शादी का यही लड्डू खाएं। और कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो ना खा के तो अभी तक राहुल गांधी पछता चुके हैं, अब खा के पछताने की बात हुई है। और ये गवाह है जैन साहब, उन्होंने कहा कि शादी ज़रूर करूँगा, और क्योंकि उनके पिताजी के लड्डू भी यहीं से बने थे, उनकी बहन की भी तो उम्मीद है यहीं पर ही ये लड्डू भी बनेगा।
जैन साहब की दुकान से। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।